ये आदमी जोर से चिल्लाता है। इस आदमी को छोटे लोगों ने बांध रखा था, लेकिन वो बंधी हुई रस्सियों को तोड़ देता है। ये आदमी एक दूसरी दुनिया में चला गया था, जहाँ पर सभी लोग बोने थे और यहाँ के लोग इस बड़े आदमी को शैतान समझ रहे थे। तभी एक सिपाही उस बड़े आदमी के पैर में भाला मारता है। वो भाला उसे सुई की तरह चुभता है और सभी को कहता है कि उस आदमी को नीचे गिराओ। अब सभी लोग उसकी पैंट में रस्सी फंसाते हैं, उसे खींचकर नीचे गिराने लगते हैं, लेकिन वो बड़ा आदमी ऐसा करने से उनको मना करता है और वो सभी लोग मिलकर उस आदमी को नीचे गिराते हैं। वो जैसे ही नीचे गिरता है, बाकी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन एक सिपाही वहीं पर फंस गया था। वो आदमी उसी के ऊपर गिर जाता है। अब अगले दिन उस बड़े आदमी को मशीन से बांध रखा था। ये बड़ा आदमी इन सभी के कंट्रोल में था। तभी यहाँ पर दूसरे देश के दुश्मन हमला कर देते हैं और रानी को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वो बड़ा आदमी वहाँ पर आता है। वो बड़ा आदमी उनको उठा कर फेंक रहा था, जिससे बाकी के दुश्मन वहाँ से भाग जाते हैं और इस आदमी ने रानी को बचा लिया था। रानी को वो अपने हाथ पर उठाता है और सही सलामत जमीन पर रख देता है, लेकिन तभी वहाँ पर महल में आग लग जाती है, जिस आग में रानी का पिता फंसा हुआ था। तभी वो बड़ा आदमी वहाँ भाग कर जाता है और सभी को अपनी आग बंद करने के लिए कहता है। वो अपने टॉयलेट से उस ये आदमी जैसे ही पत्थर पर पैर रखता है, तभी वहाँ की चीजों में बदलाव होने लगता है और इनकी तरफ बहुत से हथियार आने लगते हैं, लेकिन वो सभी लोग हथियार से बच रहे थे। वहीं एक एलियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत से एलियन थे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। इनके पास एक यंत्र था। ये यंत्र पहले ही बता देता था कि कहाँ पर खतरा है। तभी इन्होंने देखा कि सामने सीढ़ियाँ हिल रही थी और सीढ़ियों से इनकी तरफ हथियार आने लगते हैं, जिससे सभी लोग एक साथ उछल जाते हैं। वो हथियार बहुत ही नुकीले थे। ये सारा हमला एलियन करवा रहे थे। तभी उस यंत्र से इनको एक और खतरा महसूस होता है। वहाँ की मूर्तियाँ खिसकने लगती है और इनकी तरफ एक बड़े लोहे की नुकीली जाली आती है। ये लोग उस जालियों से बचते हुए भाग रहे थे। वहाँ पर बहुत सी नुकीली जालियाँ थी। ये सभी लोग यहाँ पर खजाना लूटने आए थे और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियाँ आती है। तभी ये सभी लोग लाइट को पकड़कर दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन एक आदमी मकड़ियों के पास गिर जाता है। वो आदमी मकड़ियों का मुकाबला कर रहा था। उसको बचाने के लिए और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ के खजाने को लूटना इतना आसान नहीं था। तभी मकड़ियाँ लड़की को घेर लेती है और उस लड़की पर जाल छोड़ने लगती है। वो मकड़ियाँ लड़की को अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वो लोग उस लड़की को मकड़ी से बचा लेते हैं। ये लड़की किसी चीज से टकरा जाती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब लड़की उसे छूते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और वो चीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब ये लड़की जैसे ही आगे की तरफ जाती है, वो खेत के नीचे गिरने लगती है और वो एक घर के अंदर आ जाती है। ये लड़की किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी थी, जिसका इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लड़की ये सब देखकर बहुत ही हैरान थी। तभी वहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। लड़की फटाफट वहाँ से भागकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। ये पूरा घर इसी आदमी का था। आदमी को किसी चीज की आवाज आई थी, इसलिए यहाँ पर देखने आता है, लेकिन यहाँ पर इस आदमी को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और आदमी वापस घर के अंदर चला जाता है। लड़की की सांस फूल गई थी। तभी लड़की को जमीन पर एक लॉकेट दिखाई देता है। लड़की उस लॉकेट को उठाने जाती है और तभी वो रुक जाती है। लड़की उस लॉकेट को जुराब से उठाती है और अब वो लड़की उस रूम से बाहर निकलकर एकांत जगह पर आती है और उस लॉकेट को छूती है। ये फिर से उसी खेत में चली जाती है। फिर वो जैसे उस लॉकेट से अपना हाथ हटाती है, ये फिर से उसी जगह पर आ जाती है। ये लॉकेट टाइम ट्रेवल कराने वाला था। अब लड़की वहाँ से भागकर दूर जाती है और फिर से उसी लॉकेट को छूने जा रही थी। लड़की जैसे ही लॉकेट को छूती है, वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। शायद ये पूरी दुनिया इस स्टोर में चोर घुसा हुआ था। लड़की उसके बगल में थी। तभी लड़की सॉस की बोतल से उसके मुंह पर हमला करती है। इस अकेली लड़की ने बहादुरी दिखाई थी, लेकिन वो चोर लड़की को मारने लगता है। एक लड़की छुपकर ये सब देख रही थी। उस चोर ने लड़की के गले को जोर से दबा रखा था, जिससे लड़की का दम घुटने लगता है। तभी लड़की नुकीली चीज उठाकर उसके पैर पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और लड़की गन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चोर भी लड़की से गन को छीनने लगता है। वो लड़की के ऊपर चढ़ चुका था। शायद इस चोर ने लड़की से गन को छीन लिया था। तभी एक फायरिंग की आवाज आती है। ये लड़की डर जाती है और वहाँ से बाहर आती है। उस लड़की ने चोर को गोली मार दी थी। ये लड़की इसी की बेटी थी। तभी वहाँ पर एक और चोर आता है। ये चोर इसी चोर का साथी था। वो लड़की को गन दिखा रहा था, लेकिन लड़की के हाथ में भी एक गन थी। अब दोनों में से कोई एक मारा जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस के सायरन की आवाज आती है और ये चोर यहाँ से भाग जाता है। अब ये लड़की उसी चोर के पास जाती है और उसका नकाब हटाती है। ये लड़की उस चोर को देखकर हैरान थी, क्योंकि ये चोर इस लड़की का बॉयफ्रेंड था, जिससे लड़की को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और लड़की एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो चोर मर चुका था। अब उसी लड़की